औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। आज हम लोगों ने हमें चैप्टर नंबर 7 की फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, एक्सरसाइज नंबर 7.1। तो उससे पहले कुछ दो बेसिक बातें हैं जो मैं आपको पहले बता दूं। वो है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स की और सप्लीमेंट्री एंगल्स की। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम आपके पास 90 डिग्री के इक्वल आए वो कौन से एंगल्स होते हैं? वो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। और ऐसे दो एंगल्स जिनका सम आपके पास 180 डिग्री आए वो कौन से एंगल्स होते हैं? आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। इसी तरीके से दो एंगल्स हैं, उन दोनों का सम आपके पास अगर 90 डिग्री के इक्वल आ रहा है तो वो एंगल्स आपके पास कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। और ऐसे एंगल्स जिनके दो एंगल्स का सम 180 आ रहा हो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। इस मीन्स टू से कि दो एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स आ रहे होते हैं वो एंगल्स क्या होते हैं? दोनों का सम स्ट्रेट लाइन के स्ट्रेट एंगल होता है वो 180 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। तो उसके ऊपर आप जितने मर्जी एंगल्स ड्रॉ करें उन तमाम का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल आएगा तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। इसी तरह से अगर एक प्लेन के ऊपर दो एंगल्स आ रहे हैं उनका एंगल सम भी क्या होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर। इस उसने आपको गिवन दिया हुआ दो पैरेलल लाइंस दी हुई हैं पी और एस, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे दोनों लाइंस क्या हैं? पैरेलल हैं, पी और एस पैरेलल लाइंस हैं, इसीलिए। और उसने यहाँ पे क्यू आर जो आपको लाइन रिप्रेजेंट की है और उसने यहाँ पे एक गिवन में बताया हुआ है कि जो एंगल क्यू आर एस है वो किसके इक्वल है? 90 डिग्री के इक्वल है। तो चूँकि ये दोनों पैरेलल लाइंस है इसी तरीके से ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा पी क्यू आर के। तो एंगल क्यू आर एस 90 डिग्री के इक्वल है और एंगल पी क्यू आर और एंगल क्यू आर एस दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये दोनों के दरमियान डिस्टेंस सेम है हर जगह से। और जो डिस्टेंस उसी की वजह से इन दोनों एंगल्स भी क्या होंगे? 90 डिग्री के एंगल होंगे। तो मैं एंगल आपके पास पी क्यू आर किसके इक्वल आएगा? 90 डिग्री के इक्वल आएगा। इसी तरीके से देखा जाए तो अगर देखा जाए ये एक प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर ये दो एंगल्स ड्रॉ हो रहे हैं, एक एंगल 90 का एक एंगल अननोन है। तो इन दोनों का सम 180 के इक्वल आएगा। तो जब 180 से 90 निकल जाएगा तो रिमेनिंग 90 बचेगा। तो ये उस डिफरेंट टेक्निक से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। उसने आपको क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है दो पैरेलल लाइंस हैं ए और बी, और उसमें आपने पास एक एंगल गिवन है 115 डिग्री और यहाँ पे नीचे एंगल गिवन है x+5। अब इन दोनों एंगल्स में हम कैसे कॉरस्पॉन्डेंस फाइंड करेंगे? कि सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोनों के एंगल्स में आपस में क्या रिलेशन बन रहा है। कि यहाँ पर एंगल ये 115 और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। और वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? आपस में सेम होते हैं। इसी तरीके से अब यहाँ में ये एंगल गिवन नहीं है, लेकिन ये जो एंगल गिवन है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है किसके? इस एंगल के जो बिल्कुल 115 के साथ है। लेकिन इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो जो एंगल यहाँ पर है वही एंगल यहाँ पर होगा, क्योंकि ये दोनों की प्रॉपर्टी क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो इस तरह से इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन प्लेन के ऊपर दोनों एंगल्स आ रहे हैं। तो इसी तरीके से उनको सॉल्व करेंगे। 115 डिग्री एक एंगल आ गया, दूसरा एंगल आपके पास 1 + x+5 इज इक्वल 180। ब्रैकेट को खत्म करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ गई 115 में 5 ऐड करेंगे 120, फिर 120 इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस होगा, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? x की 60 वैल्यू आ गई। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है इफ़ मेजर एंगल 3 इज इक्वल 68 डिग्री एंड मेजर एंगल 8 इज इक्वल 2x+4, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? शो योर स्टेप्स। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने बताना है कि हमारे पास गिवन में उसने हमें ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है। दो पैरेलल लाइंस एक ट्रांसवर्स से कट कर रहा है और ये आपके पास डिफरेंट एंगल्स उसके ऊपर बन रहे हैं। उसने आपको मेजर एंगल 3 दिया हुआ है और मेजर एंगल 8 दिया हुआ है। इस अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इन दोनों एंगल्स के हम आपस में क्या रिलेशन बन रहा है। यहाँ पे एक फिगर में देखा जाए तो मेजर एंगल जो 3 है इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आ रहा है मेजर एंगल 7, और मेजर एंगल 4 के कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है मेजर एंगल 8। तो मेजर एंगल 3 अगर आपके पास 68 डिग्री है और मेजर एंगल 8 आपके पास 2x+4 है, तो जो एंगल 4 है वही एंगल 8 होगा दोनों, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो यहाँ पर भी क्या होगा? 2x+4। अब ये एक प्लेन के ऊपर दोनों एंगल्स आ रहे हैं 3 और 4, एक 180, इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। इसी तरीके से मेजर एंगल 3 प्लस मेजर एंगल 4 किसके इक्वल आएगा? 180 डिग्री के इक्वल आएगा। मेजर एंगल 3 आपके पास 68 डिग्री के इक्वल है और मेजर एंगल 4 आपके पास 2x+4 के इक्वल है, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है किसका? मेजर एंगल 8 का। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 + 68 आपके पास 72 हो गया। 72 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो 180 - 72, तो आपके पास वैल्यू आ गई 2x इज इक्वल 108। 108 यहाँ से अब 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा, तो यह वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? x इज इक्वल 54 डिग्री आपके पास x की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी टेक्निक के साथ आपने सॉल्व करना है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
नाउ वी प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व द 4x आल्सो फाइंड दी एंगल्स। पहला क्वेश्चन उसने आपको दिया हुआ है, दो पैरेलल लाइंस आपके पास गिवन है, एक ट्रांसवर्सर उसे कट कर रहा है और उसमें आपके पास जो एंगल्स बन रहे हैं वो कौन सा एंगल बन रहा है 75 डिग्री का, और नीचे जो एंगल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है 11x - 2 का। तो बेसिकली अब देखा जाए तो ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्योंकि एक सेम ट्रांसवर्सर कट कर रहा है इनको। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, उसकी बेसिक रीज़न भी हम यहाँ पे साथ बताएंगे कि यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी 75 डिग्री इज इक्वल 11x - 2 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्योंकि इसमें रीज़न क्या आ गया आपके पास, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो -2 है ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगी वैल्यू आपके पास 75 + 2 इज इक्वल 11x। अब 75 + 2 को आप ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 77 इज इक्वल 11x। अब ये 11 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 77 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल x। तो x की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अभी 7 आपके पास किसकी वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई है। तो अब दूसरा एंगल अगर हम फाइंड करना हो तो हम इसे फाइंड करेंगे टू फाइंड एंगल, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमने x की वैल्यू भी फाइंड करनी है और एंगल भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो गिवन है वो है 11x - 2। तो 11 × 7 - 2, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 77 - 2, तो 75 डिग्री। तो ये मेरे पास दूसरा एंगल आ गया जो यहाँ पर नीचे दिया हुआ था। और बेसिकली क्योंकि ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, दोनों एंगल सेम होंगे 75 डिग्री, और नीचे भी आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 75 डिग्री। इसका जो पार्ट 2 है वो भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। उस क्वेश्चन में आपके पास जो उसने वैल्यूज दी, एंगल्स दिए हुए हैं, वो दोनों आपस में एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, वो भी इसी मेथड से सॉल्व होंगे। दोनों को आप कंपेयर करके सॉल्व करोगे, लेकिन वहाँ पे रीज़न यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आया था, वहाँ पे क्या आएगा आपके पास, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का आएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। पार्ट 3 है हमारे पास, उसकी मैंने फिगर ड्रॉ कर ली है। यहाँ पर दो लाइंस हैं जिसको ट्रांसफर कट कर रहा है, क्योंकि अब देखा जाए तो यहाँ पर एक ही प्लेन में ऊपर ये दो एंगल्स बन रहे हैं। मैंने इसने पहले बताया कि जब एक प्लेन के ऊपर दो एंगल्स बन रहे होते हैं तो वो दोनों एंगल्स का भी सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो वैल्यू आएगी, इसकी क्या वैल्यू आएगी, इन दोनों एंगल्स की वैल्यू आएगी हमारे पास 20x + 5 + 20x - 5 इज इक्वल 180 डिग्री। अब हम सिंपल सोल्व करके इसको x की वैल्यू फाइंड करेंगे और x की वैल्यू को इन्हीं एंगल्स के अंदर पुट करके एंगल्स को भी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इसको स्टार्ट करते हैं, ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 20x + 5 + 20x - 5 इज इक्वल 180 डिग्री। इसके बाद ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा और 20 के साथ ऐड हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 40x इज इक्वल 180 डिग्री। अब 40 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 180/40। 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब हम 18 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 4.5। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 4.5। अब इन्हीं वैल्यू को आप इन वैल्यूज़ के अंदर पुट करके तो इसकी वैल्यू, एंगल्स की वैल्यू को पुट करेंगे इसी एंगल के अंदर वैल्यूज़ को पुट करके। तो पहला एंगल आपके पास आ रहा है 20x + 5 है। आप इसकी फ्रैक्शन में भी वैल्यू लिख के सॉल्व कर सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं 20 × 4.5 + 5। एक में प्लस है और एक में माइनस है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 के साथ, तो ये आ गया 90 + 5 95। सेकंड एंगल में माइनस करना है तो वहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 85 आ जाएगी। तो इसी तरह आप दोनों एंगल्स फाइंड हो जाएंगे। पहली एक्सरसाइज यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो इसका वो भी इसी मेथड से सॉल्व होगा, वो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस अपने टेक्निक्स जो आपने सीखी हैं उसको यूज़ करते हुए आप इन क्वेश्चन को कम्प्लीट करोगे। बहुत शुक्रिया।